राज्यसभा सांसद महाराज ज्योतिराज सिंधिया नीमच के दौरे पर आने को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार ने वॉइस ऑफ एमपी से खास चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार ने कहा है कि राज्यसभा सांसद महाराज ज्योतिराज सिंधिया का नीमच में पहली बार दौरा है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण तैयारियां कर ली है और कोरोना महामारी के दौरान जिन परिवारों में मौत हो गई उनके घर भी सिंधिया शोक व्यक्त करने जाएंगे। वह विधायक दिलीप सिंह परिहार के निवास स्थान और मेरे स्वयं के निवास स्थान पर भी ज्योतिराज सिंधिया का सम्मान किया जाएगा, जिसको लेकर क्या कहा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार ने, आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। जी हां, कल नीमच आगमन पे राज्यसभा सांसद ज्योतिराज सिंधिया जी का आगमन है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में जोर शोर से तैयारी शुरू हो गई है और हमारे साथ में है भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष पवन जी पाटीदार। उनसे बात करेंगे कल किस तरह से राज्यसभा सांसद ज्योतिराज सिंधिया का दौरा है और किस तरह से कार्यक्रम रहेगा। बात करते हैं जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार से। सर बताएं किस तरह से कल ज्योतिराज जी का दौरा रहेगा, क्या कहना है? सम्मानीय हमारे वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद ज्योतिराज सिंधिया जी लगभग 2:30 बजे डबोक एयरपोर्ट पर आएंगे। वहाँ से 5 बजे के लगभग नया गांव पहुँचेंगे। 5 बजे नया गांव से मेरे निवास पर आएंगे, चूँकि जिलाध्यक्ष निवास पर आएंगे। वहाँ कार्यकर्ताओं से भी भेंट करेंगे, परिचय करेंगे। उसके बाद में माननीय विधायक जी के निवास पर जाएंगे, विधायक जी सौजन्य भेंट करेंगे। विधायक जी के वहाँ उनका सम्मान स्वागत, मेरे यहाँ भी सम्मान स्वागत ऐसा करके। और उसके बाद में जो शोकाकुल परिवार हैं, जिन परिवारों में कोविड काल के दौरान मौत हुई है, ऐसे जो पुराने जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के और ऐसे कुछ परिवार, क्योंकि नाम ज़्यादा आ रहे थे पर समय कम होने के कारण से कुछ जगह पे जाके और उसी माध्यम से जितने भी लोगों का पूरे नीमच ज़िले में जितने परिवारों में शोकाकुल परिवार है, उन सबको उन्हीं 5 परिवारों में जाकर और शोक श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस तरह का कार्यक्रम है। फिर यहाँ से निकलकर और मारा साहब महासमंद जी RBS कॉलेज, वहाँ उनसे आशीर्वाद लेंगे। फिर हड़क्याखाल बालाजी आशीर्वाद लेकर दर्शन कर और मंदसौर के लिए प्रस्थान करेंगे। पहली बार राज्यसभा सांसद ज्योतिराज सिंधिया जी का नीमच में आगमन हो रहा है, तो किस तरह का स्वागत सत्कार होगा, किस तरह से उनका पहली बार सम्मान होगा? देखिए, सम्मानीय ज्योतिराज सिंधिया जी ने सभी कार्यकर्ताओं से कहा है कि किसी भी प्रकार के कोई स्वागत बैनर इस तरह का कुछ भी नहीं रखा जाए, क्योंकि वो शोकाकुल परिवारों में आ रहे हैं, श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में और ऐसे वातावरण में स्वागत और ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। इसलिए उनका भी हम सबको निर्देश है, हम सब कार्यकर्ताओं को उनका आदेश है कि इस प्रकार का कोई स्वागत और इस प्रकार का कोई मंच और इस प्रकार का किसी भी प्रकार कोई आयोजन नहीं रखा जाए। परिवार में इसलिए आ रहे हैं कि उनका कहना था कि जिलाध्यक्ष और जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, उन 2 परिवारों में आऊँगा संगठन के नाते, बाकी परिवारों में वो शोक व्यक्त करने जाएंगे। देखा गया है कहीं ज्योतिराज सिंधिया जी के कल के आगमन को लेकर अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि राज्यसभा सांसद का जो कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में किया जाए, लेकिन व्यक्तिगत आपके घर पे कार्यक्रम होने से कहीं कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया में बड़ी मात्रा में नाराजगी देखी जा रही है। देखिए, बड़ी मात्रा में तो नहीं है, ये हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हो। कुछ कार्यकर्ता जानकारी के अभाव में, मैं कार्यकर्ताओं को भी कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मन सबका ठीक होता है, साफ़ होता है, पर समझ की थोड़ी कमी हो सकती है, जानकारी की थोड़ी कमी हो सकती है कि क्यों नहीं हो पा रहा है और क्यों मेरे जिलाध्यक्ष निवास और विधायक निवास दोनों पे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे निवास पे जा रहे हैं। उस बात को समझने की आवश्यकता है कि जब भी कोई मंत्री, बड़े नेता आते हैं तो एक, आज मैं जिलाध्यक्ष हूँ, मेरे यहाँ जा रहे हैं, पहले कोई जिलाध्यक्ष था, वो एक सामान्य कटसी होती है, और विधायक जी के यहाँ भी जा रहे हैं। तो वो प्रवास में एक्चुअल में कार्यालय टाइप कोई कार्यक्रम इसलिए नहीं जोड़ा गया, जैसे मैंने अभी कहा है कि वे श्रद्धांजलि अर्पित करने आ रहे हैं, शोकाकुल परिवारों में आ रहे हैं। किसी प्रकार का उत्सव का माहौल नहीं बने, किसी प्रकार का ऐसा माहौल नहीं बने, इसलिए बैनर, पोस्टर, इन सब चीज़ों से दूरी बनाई जा रही है। उस कारण से कहीं न कहीं कार्यालय पर टेंट लगाना और उन सब चीज़ों से बचा जा रहा है। कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए पूर्व राज्यसभा सांसद ज्योतिराज सिंधिया का कल देखा गया कि कांग्रेस का भी बड़ा आरोप है कि उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। कल जब वो नीमच में आगमन करेंगे तो उसका बड़ा विरोध किया जाएगा, काले झंडे दिखाए जाएंगे, उनका पुतला जलाया जाएगा। देखिए, लोकतंत्र की हत्या क्या होती है ये कांग्रेस किसी और को नहीं बताए, क्योंकि हमारे मीसाबंदियों ने
उस चीज़ को झेला है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के समय पर किस प्रकार से चौथे स्तंभ को तक बंद कर दिया गया था, सारे मीडिया सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो लोकतंत्र की हत्या क्या होती है, वो इसको लोकतंत्र की हत्या नहीं कहे और उस काले दिवस को और उस काले दिन को याद करें जब ऐसा निर्णय कांग्रेस के द्वारा लिया गया था। ये तो एक ऐसा निर्णय और ऐसा कदम सम्मानीय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा उठाया गया। क्यों उठाया गया? क्योंकि किसानों के हित में उठाया गया, गरीबों के हित में उठाया गया। वो जो छात्र जिनको लैपटॉप देने की बात कही गई, जिनको बेरोज़गारी भत्ता देने की बात कही गई, लेकिन कहकर और कांग्रेस मुकर गई। किसानों को 2 लाख रुपए देने की बात कही गई, लेकिन कहकर और कांग्रेस मुकर गई। संबल योजना, जिसके कारण से अगर परिवार का कोई मुखिया चला जाए तो 2 लाख की मदद और 4 लाख की मदद की जाती थी, उनकी मदद रोक दी गई। उस कारण से सम्मानित ज्योतिरादित्य सिंधिया को इन सभी लोगों के लिए इस कदम को उठाना पड़ा और उनके आज इस कदम के कारण कांग्रेस का आरोप है कल काले झंडे दिखाएंगे, तो उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस काले झंडे दिखाएगी तो वो कांग्रेस का काम है, वो विपक्ष का काम है, वो उनका काम करे। पर मुझे लगता है कि जब भी कोई अच्छी चीज़ हो और अच्छे काम के लिए कोई अच्छा कदम उठाता है तो उसे काले झंडे नहीं बताने चाहिए, बल्कि फूल देकर उनको। मालवांचल में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ मालवांचल में पहली बार नीमच आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, हमारे नेता हैं, हमारे मन में बहुत खुशी है, बहुत उत्साह है। मन तो एक तरफ करता था कि उत्सव सा माहौल बना दें, परंतु परिस्थितियाँ ऐसी है कि लोगों के दुख में हम सब लोग भी दुखी हैं। उस कारण से हम लोग उत्सव और उत्साह नहीं बना पा रहे हैं, पर प्रत्येक कार्यकर्ता के मन में बड़ा उत्साह है। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार, जिनका साफ कहना था कि राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के कल आगमन को लेकर बड़ा शालीनता से वो काम होगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम नहीं रखा गया है। निजी स्थान विधायक दिलीप सिंह परियार के घर और भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष के घर पर कार्यक्रम रखा गया है। कार्यकर्ताओं में इसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी नहीं दिखी गई है और पार्टी का जो नियम है, जो गाइडलाइन है, उसके हिसाब से उनका स्वागत सम्मान किया जाएगा। वॉइस एमपी के लिए दीपक ताबिक रिपोर्ट।